मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों मैं बर्तनी एवं वाक्य शुद्धि बता रहा था आपको। उस क्रम में आपको पढ़ना है कि जैसे अभी मैंने कई ट्रिक बताया था आपसे और कई पॉइंट लिखवाए थे, उन पॉइंटों के आगे आपको जानना है। जैसे आप के लिए क्वेश्चन आता है कि इस समय मेरी घड़ी में 10 बजा है, ऐसे वाक्य आता है तो आपको थोड़ा सा पॉइंट उसके ध्यान में रखना है। सवाल चाहे जिस तरह से पूछे तो आप कर लेंगे, पहले उसके नियम कानून को जब समझ लेंगे तो आपको करने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ये वाक्य लिखा गया है कि समय सूचक कोई वाक्य आता है, अगर समय सूचक वाक्य आता है तो पहली बात ध्यान में रखना है कि समय बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि समय बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, इस समय का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे पूछा जाएगा इस समय मेरी घड़ी में 1 बजा है, तो ये इस समय नहीं, जब भी समय कोई होता है तो करंट स्टेटस ही होता है। तो आपसे 10 मिनट आगे या 10 मिनट पीछे का कोई प्रश्न नहीं किया जाता है। तो जैसे वाक्य लिखा रहेगा इस समय मेरी घड़ी में 1 बजा है, तो जिस समय आप पूछ रहे हैं वो उस समय लिखने की क्या ज़रूरत है, तो ये नहीं लिखा रहेगा। ये वाक्य अब गलत हो गया था, अब मैं सही लिख रहा हूँ। इस मेरी घड़ी में 1 बजा नहीं, बजे हैं। जब आप लिखेंगे बजे हैं, अब ये वाक्य सही है। अच्छा, इसमें 2 टाइप से प्रश्न करेगा। हो सकता है वो घड़ी शब्द वाक्य में लिखे या ना लिखे। घड़ी भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घड़ी में ही बजता है और कहीं बजता नहीं है। तो वो बस इतना लिख सकता है 1 बजे हैं, ये भी वाक्य सही है। मेरी घड़ी में 1 बजे हैं, ये भी वाक्य सही है। और 1 बजे हैं, ये भी वाक्य सही है। अगर दोनों वाक्य आ गया तो 1 बजे हैं सही होगा, घड़ी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे भी प्रश्न करता है कि मेरी घड़ी में 1 बजे हैं, ये वाक्य सही है अब। लेकिन अगर इसमें लिख दिया गया होता इस समय मेरी घड़ी में, तब वाक्य गलत हो जाता। समझ गए होंगे आप। आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहली चीज़ कि समय बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा, भले ही 1 ही बजे हों तब भी आपको 1 बहुवचन में प्रयोग करना है, ठीक। दूसरी बात, इस समय का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर विकल्प में घड़ी के अलावा भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह से लिखा गया है 1 बजे हैं और ये भी लिखा गया है, तो ये वाला उत्तर सही होगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, पहले बाद का प्रयोग किया जाता है, आगे पीछे 2 शब्द हैं ये दोनों शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं और इससे हमेशा सवाल किए जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जैसे वाक्य में लिखा रहेगा कि रमेश के पीछे सुरेश आया, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर आगे प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर पीछे प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर पहले प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर बाद में प्रयोग किया जाएगा। ये 4 शब्द ऐसे हैं कि यहाँ से बराबर प्रश्न किए गए हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो पहले और बाद शब्द है ये समय के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। और आगे पीछे शब्द है ये स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर वाक्य मैंने लिखा है कि रमेश के पीछे सुरेश आया, ये वाक्य गलत लिखा मैंने, ठीक। सही कैसे होगा? क्योंकि समय का प्रयोग किया गया ना इसमें। कोई देर में आ रहा है, कोई पहले आ रहा है, कोई बाद में आ रहा है, तो इसमें समय प्रयोग हो रहा ना। तो यहाँ पर आप बाद लिख सकते हैं या पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों शब्द सही है। जैसा वाक्य रहेगा वैसा आपको उत्तर देना है। अब ये वाक्य सही हो गया क्योंकि मैंने आपसे बताया कि पहले बाद शब्द जो होगा ये समय के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक। और देखिए आगे पीछे लिखा गया है, आगे पीछे शब्द स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई स्थान है, जैसे दिल्ली है तो ये स्थान है, गाजियाबाद क्या है, स्थान है, कानपुर क्या है, स्थान है, लखनऊ क्या है, स्थान है। ऐसे ही दिल्ली गाजियाबाद के बाद लिखा गया है। तो जहाँ पर स्थान की बात आएगी वहाँ पर क्या लिखना है, ये वाक्य गलत है। अब सही हम लिख रहे हैं, पीछे लिख दें हम या आगे लिख दें, दोनों शब्द सही है। अब ये वाक्य सही हो गया। आपको ध्यान कहाँ रखना है, मेन पॉइंट पर
कि पहले और बाद समय के लिए प्रयोग किया जाएगा। आगे पीछे शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है? स्थान के लिए। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे तो कर लेंगे बहुत आराम से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आगे वाला जो पॉइंट है, देखिए मैंने लिखा अस्त्र और शस्त्र। यहाँ से सवाल बराबर किए जाते हैं। पूछता है कि बंदूक एक अच्छा शस्त्र है, ऐसे लिखा रहेगा तो आपको लगेगा सही तो है, लेकिन क्या इसमें क्लू है? जो अस्त्र होता है वो हाथ से फेंक करके प्रहार करने वाला हथियार होता है। ठीक। दूसरी चीज, शस्त्र जो होता है ये हाथ से पकड़ करके, ये जो मार्कर है ये भी एक शस्त्र ही है। अब इसको अस्त्र आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो इसको पकड़ कर ही लिखेंगे। ठीक। दूसरी चीज, अब यहाँ से सवाल कैसे बनाएगा? जैसे मैंने उदाहरण बताया है, बंदूक एक अच्छा शस्त्र है, देखिए मैंने लिखा है ना, तो ये वाक्य गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो अस्त्र है वो हाथ से फेंक करके मार करते हैं। ठीक। और जो शस्त्र है वो हाथ से पकड़ करके, मैंने दोनों शब्दों को लिख दिया है। देखिए इसके बारे में लिख दिया है और इसके बारे में। अब देखना है बंदूक क्या है। मैंने यहाँ आपकी जानकारी के लिए लिख भी दिया है कि बंदूक है, तीर है, गुलेल है, प्रक्षेपास्त्र है, पिस्तौल है, जो फेंक करके मार किए जाने वाले हथियार हैं उसको हम अस्त्र कहते हैं। ठीक। जैसे बंदूक है तो आप गोली आप जो छूटती है वो जा कर के लगती है ना। गुलेल आपने सुना होगा, नहीं देखा होगा, तो गुलेल मारा जाता है तो उसको दूर जा कर के उसका वो लगता है। इसके बाद में प्रक्षेपास्त्र के बारे में आपको पता होगा, अगर किसी के बारे में ना पता हो तो प्रक्षेपास्त्र तो आप जरूर जानते होंगे कि इसके बारे में पढ़ते भी होंगे, करंट में पूछा भी जाता है। तो प्रक्षेपण किया जाता है तो उसमें बहुत सारे ईंधन लगाए जाते हैं तो वो निकलता जाता है। जैसे जैसे प्रक्षेपास्त्र ऊपर जाता है तो पीछे वाले जितने भी ईंधन है वो निकलते जाते हैं, लेकिन वो क्या है? वो अस्त्र है। ठीक। इसीलिए इसका नाम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रक्षेप धन अस्त्र होगा ना। इसके बाद में देखिए पिस्तौल, आप जानते हैं कि जब आप हाथ से छोड़ करके फेंक करके किसी चीज़ का वार करेंगे तो वो क्या होगा? अस्त्र होगा। ऐसे देखिए मैंने लिखा हाथ से पकड़कर। शस्त्र जो होगा वो हाथ से पकड़ करके औजार जो होगा मार करने वाला, उसे हम शस्त्र बोलेंगे। जैसे तलवार है, चाकू है, भाला है, लाठी है, कुल्हाड़ी है। अच्छा, आप सोचते होंगे कि ये भाला वगैरह लोग फेंक करके मार देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसका जो वास्तविक नेचर है वो भाला फेंक करके नहीं मारा जाता है। भाला हाथ से पकड़ करके मारा जाने वाला हथियार है। वैसे आप महाभारत वगैरह देखते होंगे या रामायण देखते होंगे तो उसमें लोग भाला फेंक करके मार दिए या लाठी फेंक करके मार दिए, या पुलिस देखते होंगे आप, वो लाठी फेंक करके मार देती है। तो ये उसके नेचर में नहीं है, वो ज़बरदस्ती प्रयोग किया गया है। वास्तविकता क्या है कि वो हाथ से पकड़ करके ही मार करने वाला हथियार है। ठीक। तो जैसे आप चाकू देखे होंगे कि ऐसे लोग फेंक करके मार दिए, मूवी वगैरह में भी लोग फेंक करके मार दिए हैं ऐसे ही, और उसको मूवी बनाई गई है ऐसी, लेकिन वास्तविक नेचर क्या है उसका? वो हाथ से पकड़ करके मारने वाला हथियार है। ठीक। तो आप समझ गए होंगे। अब वाक्य आएगा तो आप कर लेंगे ऐसे कि ध्यान में रखना है कि जो चीज़ हाथ से पकड़ करके मारी जाए उसको हम शस्त्र बोलेंगे, और जो हाथ से फेंक करके मारी जाए उसे हम अस्त्र बोलेंगे। बस इतनी सी बात इसमें थी, हर अस्त्र और शस्त्र में। और देखिए इसके बाद में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इसके बाद पॉइंट है तो उसको आप जान लीजिए। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बराबर पूछे जाते हैं और आप उसको रटते रहते हैं, तो रटना नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। तो जैसे नोट कर लीजिए आप, जैसे भाग्य, आंसू, प्राण, होश, समाचार, आप, दाम, दर्शन, ये जितना शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है
ये शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक, यानी कि ये शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जब वाक्य में सवाल पूछा जाएगा तो लिखेगा कि शेर को देखकर बच्चे का प्राण सूख गया, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राण क्या है, बहुवचन है। मैंने यहाँ पर लिखा है ना, देखिए, होश है, समाचार है, दर्शन है, दाम है, ये मैंने एक वाक्य में ही लिख दिया। वास्तविकता में ये आप रटते रहते हैं कि ये क्या होगा, ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी शब्द मैंने बताया है ध्यान में रखना है कि ये शब्द क्या है। ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे, और जब आपको इतना याद रहेगा तो वहाँ से बनने वाले प्रश्न चाहे जिस प्रकार से आए तो आप कर लेंगे। इसके बाद में देखिए, सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि अगला पॉइंट आप नोट करिएगा। एक पॉइंट ये हो गया, ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरा पॉइंट, केवल मात्र ही, ये शब्द वाक्य में एक बार प्रयोग किए जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि वाक्य में एक बार प्रयोग किए जाने हैं। जैसे वाक्य में आएगा कि मुझे केवल ₹50 मात्र चाहिए, ऐसे वाक्य आएगा तो आप समझ लीजिए वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि ये केवल भी प्रयोग कर दिया गया और मात्र भी प्रयोग किया गया। हो सकता है वो ही लिख दे यहाँ पर, तब भी वाक्य गलत हो जाएगा। यानी वाक्य में इन शब्दों में से एक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा। अगर 2 बार कोई शब्द लिख दिया गया है इनमें से तो वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप। ठीक, दूसरी चीज, सवाल ये पूछा जाता है, अनेक शब्द, ऑलरेडी इसमें आप जोड़ सकते हैं अनेक शब्द, जो मैंने ऊपर यहाँ लिखा है, अनेक शब्द भी बहुवचन है। तो वाक्य में पूछा जाता है कि मैं दिल्ली अनेकों बार जा चुका हूँ, ऐसे वाक्य लिखा रहता है। तो आप कहते हैं सही तो है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो गलत हो गया। अनेक शब्द ऑलरेडी बहुवचन है तो उसमें अनेकों लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपसे सवाल जब पूछा जाए तो ऑलरेडी अनेक शब्द क्या है, ये बहुवचन है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, ये शब्द बहुत बराबर पूछा गया है। ठीक, तो ये शब्द हो गए कि जैसे आपको धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे शब्दों का कलेक्शन, बहुत सारे ट्रिक का कलेक्शन, बहुत सारे बिंदुओं का कलेक्शन मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे करके, जो बर्तनी में बराबर पूछे जाने हैं। तो आपको की समस्या दूर होती जाएगी। और जो भी मेरे अभी मैंने टेस्ट के लिए मॉडल पेपर बनाया है, तो आपकी जानकारी लिए बता दूं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है मैंने। जब आप प्रश्न करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और हल्के या सरल प्रश्नों का कलेक्शन मैंने नहीं किया है। अच्छे शब्द बनाए गए हैं, अच्छे वाक्य बनाए गए हैं। आप जब वीडियोज को देखेंगे, अभी तो शायद आप उसको निगलेक्ट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग नहीं रहा होगा इसकी वैल्यूज क्या है। उसकी वैल्यूज तब आपको पता चलेगी जब आप पहला टेस्ट पेपर देंगे। टेस्ट पेपर जैसे आपने दिया तो आपको पता चल जाएगा, ये तो वीडियो में मैंने कभी शायद पढ़ा है, तब आप पलट करके वीडियो देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा है कि वो वीडियोज को देखते तो हैं और वो उसका जो ज़रूरी पॉइंट है उसको, मतलब वो उनके लिए अच्छी बात है, खैर मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि उनका कोई नुकसान नहीं है उससे कोई नुकसान होता है क्या? लेकिन नहीं, वो पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन वो समझते हैं कि गुरुजी बेवकूफ़ हैं। ऐसा है नहीं। तो आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। आप करेंगे या नहीं करेंगे ये आपकी मानवता है, ये आपका नेचर है। आप जैसे भी हैं, सब हर व्यक्ति अलग अलग नेचर का होता है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
मेरा जितना कर्तव्य था तो मैंने बता दिया। तो मैं और भी पॉइंट आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।